और ये कमलनाथ दिग्विजय सिंह मंटाढार और करप्शननाथ जाकर के चुनाव आयोग में कह रहे हैं कि ये भाजपा ने राम मंदिर की होर्डिंग लगाए, होर्डिंग उतरवाओ। इस सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, ये सनातन धर्म पर आक्रमण करते हैं, तो उसको कड़ा जवाब मध्य प्रदेश के अंदर दिया जाएगा। ये मैं कह रहा हूं आपको, ये मैंने आपको अधिकार दिया है। कोई आए तो कहना, बल्कि और दिलेरी से दुपट्टा डाल के उसके सामने कमल का फूल और आगे करो, देख कमल का फूल, ये जरूरत है। तो इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम सब मिलकर के आज हमें ये बताना पड़ेगा कि कटंगी के अंदर राम मंदिर के मॉडल के अगर होर्डिंग लगे हो और ये कमलनाथ दिग्विजय सिंह मंटाढार और करप्शननाथ जाकर के चुनाव आयोग में कह रहे हैं कि ये भाजपा ने राम मंदिर की होर्डिंग लगाए, होर्डिंग उतरवाओ। लाडली बहना 1250 उनको अगर खाते में जा रहे हैं, ये दोनों जाकर के चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि ये लाभ ले रही है भाजपा, ये 1250 खाते में डालना बंद कराओ। बोलो तैयार है क्या इसके लिए? स्वागत, इसके लिए आप स्वीकृति देंगे? कोई राम मंदिर के होर्डिंग इस भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और कटंगी के अंदर एक करप्शननाथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मंटाढार अगर एक कहें होर्डिंग उतरवाओ, तो आप होर्डिंग उतरने देंगे क्या? अरे ताकि से बताओ, उतरने देंगे क्या? इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। इस सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं, ये सनातन धर्म पर आक्रमण करते हैं। ये दिग्विजय सिंह कहता है हिंदू आतंकवाद, ये इंडी गठबंधन के लोग कहते हैं इनके कि सनातन धर्म तो एड्स है। बोलो मेरे भाई और बहनों, जो हमारा सनातन है एड्स है क्या? ये कहते हैं सनातन धर्म तो डेंगू है। ये डेंगू है क्या? ये कहते हैं सनातन धर्म को जड़-मूल से समाप्त कर देंगे। मैं कटंगी की जनता जनार्दन और मेरे कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, इस भारत के अंदर, दुनिया के अंदर सनातन को कोई जड़-मूल से समाप्त करने की औकात रखता है? अरे ताकत से बता, रखता है? तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, ये झूठ बोलने वाली ताकतें दोहरे चरित्र का मिस्टर करप्शननाथ उधर करता है हनुमान चालीसा और इधर कहता है कि सनातन को समाप्त करो। उधर करता है हनुमान चालीसा और इधर कहता है कि राम मंदिर के होर्डिंग हटाओ। ये दोहरे चरित्र वाले लोग। आज नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जो कहा है मेरी बहनों के लिए, जिन शब्दों का उपयोग किया गया इसकी माताओं के लिए, शर्म आनी चाहिए। जो देवी स्वरूपा माताएं प्रथम पूज्य इस भारत के अंदर, उनको जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है आज, ये जनता देश की जवाब इन्हें देगी नीतीश कुमार को। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको आज एक बात और कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया है। ये कांग्रेसी कहते थे कि भाजपा चुनाव आता है तब कहती है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो कटंगी की जनता और जनार्दन को मैं भी आपको आमंत्रण देने के लिए आया हूं। अभी योगी जी भी पहुंच रहे हैं कुछ जगह पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि सुनो कांग्रेसियों, अमित शाह जी ने कहा कि सुन लो, अब 22 जनवरी 2024 को जो 500 वर्षों के इतिहास में लाखों लोगों ने जिसके लिए बलिदान दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी 2024 को रामलला को मंदिर में स्थापित करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे मन में बाबर है तो तुम बाबर के पोस्टर लगाओ। हमारे मन में तो भगवान श्री राम हमारे सिर पर आस्था के केंद्र हैं, तो हम तो राम के ही पोस्टर लगाएंगे। इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, एक बात और अंत में कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव जीतने का एक और मंत्र कार्यकर्ताओं को देके आना, मैं आपको देके जा रहा हूं। और ये माननीय अमित शाह जी ने आपके लिए संदेश दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि 17 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को सभी कार्यकर्ता अपने अपने कार्यालय रात को 8 बजे बंद कर दो। सुरेंद्र जी, विधानसभा का कार्यालय
मंडलों के कार्यालय, सब कार्यालय बंद करके सभी कार्यकर्ता अपने घर आराम से खा पी करके सो जाएं, लेकिन 17 तारीख को सुबह 6 बजे उठना है। कब? सुबह 6 बजे। और 6 बजे उठाने के लिए जो विधानसभा के 6 बजे के डैमरे जी, आप 20 लोगों के नाम निकालिए जो सभी प्रमुख लोगों को फोन करके सुबह 6 बजे घंटी करेंगे, भैया उठो, सुबह हो गई, 6 बजे उठो, तैयार हो। और वो 20-20 लोगों को करेंगे तो 400 लोग ही हो गए। और वो 400 लोग मंडल के, शक्ति केंद्र के, बूथ के कार्यकर्ताओं को उठाएंगे। सुबह उठो, 6 बज गई, उठो भैया उठो, और सब उठेंगे, उठ करके तैयार होंगे, पूजा करना जो भी करना है। लेकिन अमित शाह जी ने कहा सबसे पहले अपने घर के वोट, जो अपने घर में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जो है सबको तैयार करो जल्दी। और तैयार करो इधर के 2 घर पड़ोसी, इधर के 2 घर पड़ोसी, अपने 4 पड़ोसियों को तैयार करके चाचा, काकी, नानी सबको कहो भैया चलो वोट डालने चलना है। और अमित शाह जी कहते हैं ये फॉर्मूला हमारा टेस्टेड है। अगर 10:30 बजे तक कार्यकर्ता ने अपने समर्थक का, अपने पड़ोसियों के वोट अगर हमने पोलिंग बूथ पर ले जाकर के कमल का बटन दबा दिया तो बोले मैं विश्वास के साथ कहता हूं 12 बजे ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो मैं आपको यही संदेश देने के लिए आया हूं। बोलिए मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी को